बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्रॉसिंग लाइंस प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, फ़लस्तीनी अवाम बरसों से बदतरीन मुहासरे, बमबारी और बुनियादी ज़रूरियात से महरूमी के अजाब में मुब्तला है, जहां हर दिन एक नई आजमाइश है। इंसानी हुकूक पामाल हो चुके हैं और लाखों अफराद को खुराक, अद्वियात और पनाह के बगैर छोड़ दिया गया। चंद रोज पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा के बहरान के हल के लिए 20 निकाती अमन मंसूबा पेश किया, जिसे आलमी सतह पर एक बड़ी सिफारती पेशरफ्त करार दिया गया। मंसूबे में मरहलावार जंगबंदी, यरगुमालियों और कैदियों का तबादला, इंसानी इमदाद तक रसाई और गजा के इंतजाम के लिए टेक्नोक्रेट हुकूमत की तश्कील शामिल थी। एक बैनुल अक़वामी अमन फोर्स की तायुनाती भी तजवीज़ की गई ताकि सिक्योरिटी का निज़ाम संभाला जा सके, लेकिन फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का जिक्र मुबहम है, जो इसे मुतनाज़ बनाता है। इजराइल ने मंसूबे को अपनी शराइत के मुताबिक देखा है। वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के मुताबिक गजा से वापसी उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक हमास हथियार न डाल दे। दूसरी जानिब हमास ने कहा है कि मुकम्मल इनखला की जमानत के बगैर कोई हल काबिल कबूल नहीं। यूं इब्तदा ही से फरीकैन की सख्त पोजीशंस सामने आ चुकी हैं। अरब ममालिक ने इस मंसूबे पर मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया है। कुछ अरब ममालिक ने इस पेशरफ्त को मुज़ाकरात के आगाज के तौर पे देखा है। यूरोपीय ममालिक भी इसको मुस्बत कदम समझते हैं, लेकिन उनके नजदीक असल इम्तिहान फलस्तीनी अवाम की शमूलियत और उनकी राय है। इब्तदा में इस्लामाबाद ने मंसूबे को खुशामदीद कहा, मगर जल्द ही व्हाइट हाउस के मुसव्विदे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने आज कौमी असम्बली से खिताब करते हुए कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा अमन मंसूबे के जिन 20 निकात का ऐलान किया है वो हमारे नहीं है। इसहाक डार का इस ज़िमन के अंदर क्या, पहले वो मुलाहिज़ा। 20 पॉइंट जो ट्रंप साहब ने जो पब्लिक की हैं ये हमारे नहीं हैं, ये मनोवन हमारे नहीं हैं। इसमें कुछ चेंजेस की गई हैं जो हमारा ड्राफ्ट था। मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। जो ट्वीट आ गई वो भी ट्रांजिट पे थे। मैं पीर को आ गया था, वो आज सुबह पहुंचे हैं। उनकी और एंगेजमेंट थी, तो उन्होंने जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ब्रॉडर ट्वीट की, उसके जवाब में उन्होंने वो ट्वीट कर दी। उनको कोई हैरान तो नहीं होना था उस वक्त कि जी वो 20 पॉइंट वो नहीं है जो हमने 8 मुल्कों ने भेजे। 20 इसहाक डार साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। उन्होंने मजीद कहा कि गजा के मसले के हल के लिए 8 ममालिक के वज़राए खारजा ने अपनी तजावीज़ तैयार करके दी। ये वो ड्राफ्ट नहीं जो हमने तैयार किया, इसमें तब्दीली की गई है। पाकिस्तान के लिए ये मामला अंदरूनी सियासी दबाव से भी जुड़ा हुआ है। अवामी जज्बात फलस्तीन के हक में बहुत गहरे हैं। चुनाचे पाकिस्तान ने मंसूबे पर रद्द अमल देते हुए अपने देरीना मौक़िफ़ का इयादा करते हुए कहा कि मशरक़ वस्ता में अमन सिर्फ 2 रियासती हल से ही मुमकिन है। मंसूबे का एक नुमाया पहलू साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर की मुतवक्के शमूलियत है। इत्तलात ये हैं कि उन्हें गजा के बाद के इंतजामात के लिए मुजव्विज़ा बैनुल अक़वामी अथॉरिटी में किरदार दिया जा सकता है। ब्लेयर के हामियों के मुताबिक वो एक तजर्बाकार और मुदब्बर रहनुमा है, इसलिए उनकी मौजूदगी मंसूबे को मजबूत करती है। लेकिन अरब दुनिया और फलस्तीनी अवाम में उनके लिए गहरा अदम एतमाद पाया जाता है। इराक जंग में उनका किरदार आज भी याद किया जाता है और यह तासुर आम है कि अरब अवाम इराक को नहीं भूले। हमास और फलस्तीनी क़यादत ने खुलेआम कहा कि ब्लेयर पर एतमाद नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो मगरबी ताकतों के करीब समझे जाते हैं। यूरोपीय माहिरीन भी मानते हैं कि अगर ब्लेयर को कलीदी हैसियत दी गई तो मंसूबे की गैर जानिबदारी मुतासिर होगी और उसे मुसल्लत करदा हल कहा जाएगा। ट्रंप का 20 निकाती मंसूबा बज़ाहिर एक जामे खाका है, मगर फलस्तीनी रियासत के बारे में इबहाम, इजरायली शराइत और टोनी ब्लेयर की मुतनाज़िर शख्सियत इसके नुमाया कमजोर पहलू हैं। पाकिस्तान ने इंसानी इमदाद और जंगबंदी जैसे उसूली अहदाफ की हिमायत की है, लेकिन 2 रियासती मौक़िफ़ पे कायम रहते हुए वाज़े कर दिया है कि मसला फ़लस्तीन का मुनसिफाना हल सिर्फ इसी से ही मुमकिन है। और यह मंसूबा एक बार फिर मसला फ़लस्तीन को आलमी एजेंडे पर लाने में कामयाब रहा, मगर इसकी कामयाबी इस बात पर मुनहसर है कि क्या फलस्तीनी अवाम को इस अमल में असल फरीक के तौर पे शामिल किया जाता है या नहीं। अगर ऐसा ना हुआ तो यह फ्रेमवर्क भी माजी की नाकाम मंसूबों की तरह महज कागजी मुसव्वदा बन के रह जाएगा। इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइनियर तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, ट्रंप का 20 निकाती अमन मंसूबा जो है, ये किस हद तक फलस्तीन और इसराइल के देरीना तनाज़े का हल पेश करता है? क्या ये जो मंसूबा है ये हकीकत में एक जामे हल है या फिर महज एक सियासी खाका है? देखिए, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि इसमें ये जो मंसूबा है ये नेतन्याहू ने और प्रेसिडेंट ट्रंप ने बैठ के बनाया, बल्कि जो पहला खाका बनाया गया था, जो 8 ममालिक इस्लामी ममालिक बनाया था, उस पर काफी चेंजेस की गई। और आपके हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने आज ये समझे बड़ी क्लियर बात की है, उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, और हमें इस पर यकीन भी होना चाहिए
कि कोई भी पाकिस्तान को इस्लाम पर ये नहीं कह सकता मनसूबा बनाए कि जी सबसे पहले 2 नेशन स्टेट्स कि एक पैलेस्टाइन की हुकूमत और एक इजराइल की हुकूमत, ये बनेगी तो ये मसला होता है। लेकिन जो पेश किया गया उसमें इसका जिक्र ही नहीं, ये बिल्कुल जिक्र नहीं है ये कि हमास हथियार डाल दे, उसके बाद वो ये अपनी मर्जी से इनखला करेंगे। टोनी ब्लेयर की आपने खुद बता दिया कि उनका किरदार कितना मशहूर था इराक वार में, मैं वेपन मैप डिस्ट्रक्शन का उन्होंने कहा, अभी कोई वेपन मैप डिस्ट्रक्शन नहीं निकला। उनको उसकी जगह पर अगर कोई इस्लामिक ममालिक का असिस्टेंट होता प्रेसिडेंट ट्रम्प का तो वो ज्यादा बेहतर होता, वो भी नहीं है। और इस तरह से काफी इसमें अभाम पाया जाता है और इस वजह से मेरे ख्याल में ये अभी खटाई का शिकार हुआ है। और हमास ने भी कह दिया जी के जब तक पूरे ट्रुप्स इनखला नहीं होता उसके बाद कोई और बात नहीं हो सकती। और यही उसका मकसद है, इजराइल का मकसद ये है कि हमास भी हथियार डाल दें और गजा और वेस्ट बैंक पे इनका अपना कंट्रोल भी रहे, क्योंकि जिस तरीके से टोनी ब्लेयर ट्रम्प को लेकर आ रहे हैं दैट मीन टोनी का कंट्रोल रहेगा। और इसका टाइम फ्रेम भी कितने टाइम फ्रेम में ये होना चाहिए था कि जी यहाँ पर आजाद फलस्तीन रियासत बनाई जाएगी, उसका कोई जिक्र नहीं है। वेरी वेग क्या सोचा जाएगा, देखेंगे, तो ऐसे तो नहीं बात होती है ना। आप सब कुछ कर ले उसके बाद कहें, बल्कि पाकिस्तान का सऊदी अरब का एक बड़ा क्लियर स्टांस है कि 1967 के तमाम कब्जा किए हुए इलाके वापस किए जाए और फिर पैलेस्टाइन को स्टेट बनाया जाए, ये भी उसका बड़ी क्लियर बात। सर अगर तो मजमूई तौर पे देखा है बेंजामिन नेतन्याहू की जब अमेरिका से वापसी हुई थी तो सवाल किए गए उनसे, वो सवाल करने वाले ने सवाल ये किया कि हमास के हवाले से ये जो निकात हैं इस पे आपकी राय क्या है। उन्होंने कहा जी हमने टेबल टर्न कर दिया है पूरे का पूरा। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि हमास अगर इससे इनकार करता है तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि हमारी बैक पे खड़े होंगे और इनका खात्मा करेंगे। तीसरी बात जो उनसे पूछी गई कि क्या आप पैलेस्टाइन को एज ए नेशन या स्टेट कबूल करेंगे, तो ये वाज़े तौर पे कहा गया कि ये तो कतई तौर पे नहीं हो सकता, ना हमारी पॉलिसी है ना ये हो सकती है। तो फिर इस तरह का जो मुबहम मौक़िफ़ है इसके सियासी और कानूनी असरात क्या होंगे? देखिए ये अगर है तो फिर मुआहदा किस बात, कौन सा, आप अगर उनको आजाद मुमलकतें बना रहे हैं उसके बाद आपने बड़ा क्लियर कह दिया कि अगर हमास नहीं मानती तो ये देखे ना, एक मसौदा ट्रम्प ने और इन्होंने 10 दिन में खुद बैठ के बना दिया, जो 8 मुल्कों ने बनाया उसको अमेंड कर दिया और फिर ये कहा कि 3 दिन दे रहे हैं 72 घंटे इसमें फैसला कर लें, वरना ट्रम्प ने भी ये कहा कि मैं वरना इजराइल के साथ खड़ा हुआ, जो वो करेंगे हम करें। हमें दुनिया में ये महजूब दुनिया में ऐसे होता है कि आपको यहाँ जंगल का कानून है, यूनाइटेड नेशन को किस लिए बनाया गया था, उसका क्या है वो रोल है, उसको ट्रम्प ने खुद कह दी कि बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। तो वो भी इन बड़े ममालिक ने खत्म किया है ना कि आप 5 मुल्क बैठ के हर मुल्क के फैसला करते हैं कि यहाँ वीटो कर दो, इसको वीटो ना करो, वो कर देते हैं। ये कहाँ का जुल्म है कि आपने अभी ये देखे फ्लोटिला जो जा रहा था, आप उसके ऊपर जाके सबको कब्जा कर लिया और खुराक नहीं देने दे रहे हैं, जेनोसाइड कर रहे हैं, जुल्म बर्बाद करें, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्लोसिव लगा के उड़ा रहे हैं बिल्डिंगों के, ये लिवेबल ही ना रहता है, ये कोई रह ही ना सके और पूरी दुनिया खामोश खाली रखेगा। इंग्लैंड ने, यूके ने कर लिया, फ्रांस ने कर लिया, इट डजंट मैटर। पहला उनके लिए काम है कि जंग बंदी करवाएं, वहां पर जो फूड एम्बार्गो लगाया हुआ वो खोलें, नेक्स्ट उसके बाद उनको होश आएगी क्या करना है। आप वो वहाँ पूरी फौज उतरी हुई है, फौज वो कह रही है हम इनको खत्म कर देंगे, इनको पुश करें, इनको इराक में इनको भेज दें, जॉर्डन भेज दें या मिस्र में भेज दें या किसी और मुल्क में भेज दें। ये तो बड़ा तारीफ करनी चाहिए, इतने रेजिलेंट कौम है पैलेस्टीनियन कि वो अपनी जगह नहीं छोड़ रहे, वो अपनी हिस्ट्री को खत्म नहीं करना चाहते हैं, ये बात है। और मेरे ख्याल में सबसे कमजोरी हमारे इस्लामिक ममालिक की है। इस्लामिक ममालिक जब 2 पे हमला हुआ था, अगर वहाँ स्ट्रॉन्ग खड़े हो जाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग रद्द-ए-अमल देते हैं और कोई ना कोई ऐसी बात करते हैं जिससे इधर को फिक्र होती है कि यस मेरे पर ये इकोनॉमिक सैंक्शन लगने लगी है, फिर भी फर्क पड़ जाता। जो डूएबल चीजें थी इस्लामिक ममालिक के पास, अरब ममालिक पर डूएबल चीजें क्या थी, वो कहते हैं कि अगर 1 हफ्ते में जंग बंदी नहीं करता इजराइल तो हम इजराइल की कोई फ्लाइट अरब इलाकों से गुजरने नहीं देंगे, हम इसके बाद ट्रेड सैंक्शन लगा देंगे, कोई ट्रेड हम इनके साथ नहीं करेंगे। इब्राहिम अकॉर्ड के जितने ममालिक हैं सब हम अपने साथ सफाई तल्लुकात को अब सस्पेंड कर रहे हैं। इजराइल आपके घुटनों में गिर जाता,
और ये आपने यूनाइटेड नेशन ने अमेरिका से नहीं पूछा था, आपने खुद फैसला करना नहीं किया, वही तशवीश का इजहार कर दिया, वही बात कर दी, तो क्या हुआ? फिर आपके साथ जंगबंदी हो गई? नहीं हुई। जो इस्लामिक ममालिक 8 ममालिक ने फैसला किया मुस्तफा बनाया, उसको उन्होंने अपनी मर्जी चेंज कर दिया। अच्छा सर, और ये बजाय जो से जो ये जो हमारे- मुसव्वदे की सर बात है, इसके ऊपर मेरा एक सवाल है कि अगर फॉरेन मिनिस्टर ये कहते हैं कि 8 ममालिक ने जो मुसव्वदा बनाया था वो ये वाला नहीं था, तो फिर वो 8 ममालिक का मुसव्वदा भी पब्लिक होना चाहिए कि वो क्या था और उसमें तब्दीलियां क्या की गई? बिल्कुल यही सबसे बड़ी बात है कि आपने मुसव्वदा बनाया तो आप उसको पब्लिक करें, फिर उसको लोग कंपेयर करें। जो अभी मुसव्वदा बनाया है ट्रम्प ने और नेतन्याहू ने, वो भी नहीं है। तो ये खाली लिप सर्विस नहीं लोग मानेंगे। जो वहां पर सेक्रेटरी और फॉरेन मिनिस्टर ने बनाया उसको दिखाएं, कहीं ये देखें हमने ये दिखाया है। आप खाली मैं कह दूं कि जी हमने ये डाला था ये डाला था, देन वेयर इज द प्रूफ? वो दिखाने की जरूरत है। मेरे ख्याल में इसके ऊपर यही 8 वाली की मीटिंग होनी चाहिए, उसके अंदर जो फैसला हुआ था उसको पब्लिक करें, ताकि पता चले कि नेतन्याहू ने और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कितना इसको चेंज किया। अगर चेंज करने के बाद फिर दोबारा इन 8 वज़ीर खारजा को, इस्लामिक वज़ीर खारजा को क्यों नहीं कॉन्फिडेंस में लिया? उसके बाद पब्लिक करने से पहले ये इन्होंने हमास को क्यों नहीं दिखाया? उसके बाद पब्लिक होना चाहिए था। आपने तो कह दिया जी ये मंसूबा है अपनी मर्जी का, और ये 72 घंटे दे रहे हैं हमास को, माने नहीं माने तो और तबाही। ये तो फिर क्वेश्चन है, जोर जबरदस्ती है, कमजोर को आप और मारना चाहते हैं। तो हमारे इस्लामिक वाले हमारी यूनाइटेड नेशन क्या रोल है? दैट इज द बिग क्वेश्चन। ये एक सवाल है और बड़ा सवाल है, और इसका जो तहे हैं उनका उजागर होना ज़रूरी है और परतें खुलना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब इस हवाले से अपना मौक़िफ़ देने के लिए। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, इसी के ऊपर मज़ीद बात की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा इसमें। ब्रेक के बाद खुशामदी। नाज़रीन, अक़वाम आलम ने सियासी सरहदों से मावरा होकर महसूर गज़ा तक न सिर्फ खुराक बल्कि उम्मीद का पैगाम पहुँचाने का आज़म किया। एक तारीखी और यादगार इंसानी कोशिश थी। ये 43 कश्तियों पर मुश्तमिल बेड़ा ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला था, जिसमें दुनिया के 45 ममालिक के 500 से जायद इंसानी हुकूक के कारकुन, सियासतदान, डॉक्टर्स, वकला और फनकार भी शामिल थे। ये इकदाम सिर्फ इंसानी बुनियादों पर उठाया गया ताकि गजा के अवाम तक खुराक, अद्वियात और जरूरी सामान पहुंचाया जा सके, लेकिन इस सफर को इब्तदा ही से मुश्किलात और खतरात का सामना रहा। मुंतजमीन के मुताबिक बहरा रोम में फ्लोटिला पर ड्रोन हमले किए गए, धमाकों की आवाजें सुनाई दी और कई जहाजों का मवासलाती निजाम मुतासिर हुआ। उसके बाद इजरायली बहरी अफवाज ने काफिले को घेर कर कैमरे बंद करा दिए और मुसल्लह एहलकार कश्तियों के ऊपर सवार हो गए। इजराइल की वजारत खारजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यह बेड़ा एक जंगी जोन में दाखिल हो रहा था और कानूनी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा था, इसलिए कश्तियों को गजा जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इजरायली हुकाम ने मजीद कहा कि इमदाद महफूज रास्तों से मुंतकिल की जा सकती है, लेकिन फ्लोटिला के रहनुमाओं ने इसे मुस्तरद करते हुए कहा कि उनका मिशन पुरअमन, कानूनी और खालिस्तन इंसानी इमदाद पर मबनी था और उनके पास कोई हथियार नहीं। फ्लोटिला में शरीक अफराद में पाकिस्तानी शहरी भी शामिल थे। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान और लाहौर से ताल्लुक रखने वाले सैयद उजैर निजामी फलस्तीन के हक में सरगर्म रहे हैं और इस काफिले में अमली तौर पर शरीक होकर उन्होंने फलस्तीनी आवाम के लिए यकजहती का इजहार किया है। दोनों को दीगर दर्जनों अफराद के हमरा इजरायली अफवाज ने हिरासत में लिया। इजरायली हुकाम के मुताबिक काफिले के मुसाफिरों को बाहिफाजत इजराइल मुंतकिल किया गया है और बाद में उन्हें यूरोप भेजने का इंतजाम किया जाएगा। पाकिस्तानी हुकूमत ने इस कार्रवाई पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इजरायली इक़दाम की मजम्मत करते हुए कहा कि इंसानी बुनियादों पर इमदाद रोकना किसी तौर काबिल कबूल नहीं। उन्होंने आलमी बरादरी से मुतालिबा किया कि फलस्तीनी अवाम तक इमदाद की फराहमी बिला तात्तुल जारी रखी जाए और हिरासत में लिए गए तमाम कारकुनान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। वजारत खारजा ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तानी शहरियों की रिहाई और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन सिफारती कोशिश की जा रही है। ये वाक़या आलमी सतह पर भी गहरी तशवीश का बाइस बना है। कई ममालिक में अवामी एहतजाज शुरू हो चुके हैं। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने इजरायली रवैये को बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ मजहबी और समाजी तंजीमों ने एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान किया और मुतालिबा किया कि दुनिया इजराइल पर दबाव डाले ताकि इंसानी इमदाद को सियासी रुकावटों से आजाद किया जा सके। ग्लोबल सुमिद फ्लोटिला महज एक इमदादी काफिला नहीं बल्कि एक अलामती जिद्दोजहद भी है जो इस हकीकत की याद दहानी कराती है कि गजा के अवाम कई बरसों से महसूर हैं और उनकी बुनियादी इंसानी जरूरियात तक रसाई महदूद कर दी गई है। इस पूरे मंजरनामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है दिफाई तजियाकार अब्दुल्ला हमीद। गुल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुल साहब, अगर देखा जाए ग्लोबल सुमिद फ्लोटिला हो
या फिर 2008 से लेके अब तक की ये 34वीं कोशिश हो, इस पूरे मंजरनामे में गैर कानूनी नाकाबंदी या जंगी जोन जिसे करार दिया जाता है, बैनुल अक़वामी कानून को अगर देखें तो इसकी कोई इख्तरा नहीं मिलती, काबजियत के जुमरे के अंदर ये आता है। लेकिन ये 50 ममालिक, 45 ममालिक या 40 ममालिक के लोग जो थे, एक अलामती एहतजाज जो था, किस हद तक कामयाब रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में हर जो गुजरता दिन है वो इजराइल और अमेरिका को, जो इंसानियत के इस टाइम पे दुश्मन बने हुए हैं, उनको बेनकाब करता जा रहा है। अब ये तमाम ममालिक वो हैं जो मगरिब के अंदर भी इनका जो है वो ज़ाहिर है मगरबी ममालिक के लोग भी हैं। जमहूरियत ये कहती है कि जमहूर ये कह रहा है कि जनाब ये जुल्म व सितम, ये ज़ालिमाना कार्रवाइयाँ, ये लोगों का खाना पीना बंद करना, ये अद्वियात को जो है तल्फ कर देना, ये वहाँ केमिकल्स जो यूज़ करना, ये तमाम जुल्म और ज़्यादती है, ये तमाम बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। आप जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो दहशतगर्द करार दिया जा चुका है, तो इसलिए ऐसे मुल्क की सपोर्ट मत करें। लेकिन जमहूरियत को बिल्कुल पसे पुष्ट डालते हुए उनकी हुकूमतें जो हैं वो चाहती हैं कि हर हालत के अंदर जो है इसराइल को जो है ये मार्का जो है जीतने दिया जाए, बल्कि ऐसे जीतने दिया जाए कि हाथ पैर बांध दिए जाएं मुखालफिन के, और उनको कहा जाए कि आए, हम लेटे में हैं, हमारे हाथ पैर बंधे में हैं, गर्दन हाजिर है, छुरी भी हम आपको तेज करके देते हैं, फिर दीजिए हमारी गर्दन पे। जिन लोगों को गुल मकई की डायरी जो है वो याद आ जाती है, तो वो उन लोगों को जो है गजा में ये जो हर्षी के अंदर सशक्ति आवाजें हैं वो कहीं नजर नहीं आती, जो भूख से निढाल लाशें हैं वो नजर नहीं आती, जो लोग जो है वो ये नहीं देख सकते कि उजड़ी हुई जो बस्तियां हैं उनके अंदर भी कभी मकीन थे, कभी वो उनको नजर आता है। इसी तरीके से जो फलस्तीन के अंदर बर्बरियत है, जो मतलब ये तो तातारियों ने भी नहीं किया जो यहाँ हो रहा है। अब यूरोप के ममालिक जो हैं उसके अंदर जिस तरह से बेल्जियम, लग्जमबर्ग, बरतानिया, फ्रांस और इसी तरीके से माल्टा, दीगर ममालिक जो हैं अब वो खुल के सामने आ रहे हैं, वो मना कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे स्पेन और इटली, आपको पता है 2 शिप्स तो उन्होंने भी भेजे इटली वालों ने प्रोटेक्शन देने के लिए। लेकिन फिर इजराइल जो है वो असल में मेरे ख्याल में एक डेवल्स एडवोकेट, जो कि मेरे ख्याल में अमेरिका तो डेवल एडवोकेट बना हुआ है और इजराइल जो है वो डेवल किरदार अदा कर रहा है। अब वो मान नहीं रहा। अब आप देख लीजिए कि अभी हमारा कतर समिट हुआ, कतर समिट के बाद जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का इजलास होता है। जनरल असेंबली के इजलास के अंदर जो है अमेरिका की ख्वाहिश के ऊपर 20 नुकात जो है पेश होते हैं। गो के 21वां नुक्ता जिसके अंदर रियासत फलस्तीन का जिक्र था वो मौजूद ही नहीं होता और वो नेतन्याहू को खुश करने के लिए वो खत्म कर दिया जाता है। अब आप ये देखिए कि फिर कहते हैं कि जी हमास ने मुआहदा जो है नहीं माना। भाई हमास क्यों माने जब आप जो है रियासत जिस मकसद के लिए आप बात कर रहे हैं, पहली बात यह है कि फरीकैन में से दूसरा फरीक ही मौजूद नहीं है, मुआहदा आप यकतरफा कर रहे हैं। ये तो ऐसे ही है जैसे मैं कह दूं कि सुनो टीवी पे जो है कल सुबह से जो है वो कोई प्रोग्राम नहीं नशर होगा, वरना मैं जो है वो ताकत के जरिए सुनो टीवी को जो है वो तबाह बर्बाद कर दूंगा। तो ये जो फरीकैन तो दोनों साइड के होने चाहिए। अच्छा, ना एक चीज गुल साहब ये बताइए कि जब ये मुआहिदा हुआ, अब पेश किया गया, इसके निकात पेश किए गए, उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू की गुफ्तगू सबने सुनी जिसमें उसने कहा जी हमने तो टेबल टर्न कर दिया। लेकिन इस पूरे मंजरनामे में एक धमकी जो थी वो यूएनओ के फ्लोर से दी गई थी, जिसपे ये कहा गया था कि ये जहां भी मौजूद होंगे हम इनका पीछा करते रहेंगे। और कतर को भी वाज़े तौर पे एक और धमकी दी गई थी कि हम दोबारा भी हमला कर सकते हैं। अब ये बादियुन नजर के अंदर तो मुआहिदा कबूल होते दिखाई नहीं देता। हमास की क़यादत कतर के अंदर तो मौजूद रहेगी, कतर उन्हें जिलावतन भी नहीं कर सकता। क्या ऐसी सूरत में दोबारा कतर पे हमला होने के इम्कानात हैं? देखिए, कतर के ऊपर अगर हमला होने के इम्कानात ना मौजूद होते तो आप मुझे बताएं कि अमेरिका ने एग्जेक्टिव ऑर्डर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्यों जारी किया। इसका मतलब खतरा तो मौजूद है। अभी वो देखिए ना,
जो इस टाइम पे नेतन्याहू की हुकूमत को जिन्होंने दो पार्टियों ने सहारा दिया हुआ है, एक उत्तमा यहूदत पार्टी जिसके जो सरबराह हैं वो बिन गोयर हैं, और बिन गोयर जो है वो उनका नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर भी है। इसी तरीके से उनके जो दूसरे मिनिस्टर हैं स्मोट्रिच स्मोट्रिच जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर है, और जायनिस्ट पार्टी का जो है वो सरबराह भी है। वो ये कहते हैं कि जी हम तो ग्रेटर इजराइल के नक्शे वाले लोग हैं, हम तो ये किसी सूरत जो है अपना एक्सपेंशनिज्म को खत्म ही नहीं करेंगे, और हम अरब दुनिया को तो तस्लीम ही नहीं करते, यहाँ तो हमारा जो है वो हुक्मरानी होगी। अब अगर जो है बेंजामिन नेतन्याहू इससे किनारा करता है तो अंदर से जो है वो पार्टी टूट जाएगी, उसकी हुकूमत गिर जाएगी। दूसरी जानिब जो है वो ये सूरत हाल आपके सामने आ गई है। कतर के ऊपर तो ये हमला बिल्कुल करना चाहते हैं, और इजराइल जो है वो बिल्कुल उसको लाइसेंस टू किल किसी और ने नहीं दिया, खुद अमेरिका ने दिया। अभी आप देखें कि तमाम यूरोप से अपने जितने भी एसेट्स थे, मिलिट्री एसेट्स और एयरफोर्स एसेट्स थे, उनको जो है वो मशरिक वस्ता में लाया जा रहा है। ये क्या पैगाम दिया जा रहा है, यानी कि क्या आप ईरान के ऊपर हमला करने जा रहे हैं? क्योंकि जाहिर है ईरान जो है वो आपके लिए एक मुसीबत बना हुआ है। ईरान ने जो है आपको जो है वो न्यूक्लियर डील के ऊपर आपके साथ बात नहीं की, और तीसरी जानिब हमास की पुष्टपनाही करता है। अब आप ये देखिए कि हम जो फलस्तीन है उसके पास तो कोई फौज है नहीं, हमास है जो अपना लड़ रही है, जिस तरीके से भी लड़ रही है, 12,000 लाशें भी उठा चुकी है। अब वो क्या करे कि मतलब जहां उनके मुल्क का जिक्र ही ना हो। फिर आज नायब वजीर आजम साहब जो है वो बात भी कर चुके हैं, मेरी भी उनसे परसों 1-to-1 मुलाकात हुई, उसके अंदर उन्होंने यही कहा कि हमने जो नकात दिए थे वो तो इसके अंदर शामिल ही नहीं किए गए, और उन्होंने ये भी गुल साहब, कहा आपने पूछा उनसे कि वो निकात थे क्या? जी देखिए, नकात में तो सीधी सीधी बात है ना कि एक जो हमारे पाकिस्तान का प्रिंसिपल स्टांस है कि एक फलस्तीन की रियासत, अगर आप दो रियासती हल की भी बात करते हैं तो उसके अंदर फलस्तीन की रियासत जिसका अल-कुद्स शरीफ जो है वो कैपिटल होगा, ये कहाँ खड़ी है भाई? ये तो है ही नहीं। इस मुआहदे के अंदर कहीं फलस्तीन का जिक्र खैर तक नहीं है। अब आप वो कहते हैं कि जी ये मुआहदा जो है जाके कबूल कर लो। भाई कैसे कबूल कर लें, किस बुनियाद पे कर लें? इजराइल ने कौन सी गारंटी? अभी आप ये देखें कि जब ये बातचीत हो गई डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की, उसके बाद 48 घंटे के अंदर उन्होंने 50 लोगों को जो है गजा के अंदर शहीद कर दिया। तो क्या फिर जो पीस कमीशन था जिसकी सरबराही खुद डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, और उन्होंने 48 घंटे का टाइम हमास को दिया था आगे मजीद, तो अब आप मुझे बताएं कि ये क्या वायलेशन नहीं हुई? तो इस टाइम पे टोनी ब्लेयर साहब जो कि चैंपियन बने हुए थे वो किधर हैं? डोनाल्ड ट्रंप साहब जिनकी गारंटी थी वो उनकी गारंटी कहां रही? यही बात आप और मैं पहले भी कर चुके एक प्रोग्राम में कि गारंटी कौन देगा, क्योंकि अमेरिका की गारंटी तो काबिले कबूल ही नहीं रही, क्योंकि अमेरिका की गारंटी को तो वो मानते ही नहीं है। अभी आप कतर के ऊपर ही मुआहदे की बात कर लें कि अमेरिका ने कहा कि जी अब मैं जो अगर इसके ऊपर हमला हुआ तो हम जवाब देंगे, तो क्या पहले उनका दिफाई मुआहदा नहीं है? तो दिफाई मुआहदा है तभी तो उनका अड्डा मौजूद है, तभी तो उन्होंने ईरान से फायर किए गए मिसाइल थे उनको न्यूट्रलाइज किया था। तो अब उनको क्या सांप सूंघ गया था? मकसद यहाँ ये कहने का है कि ये सारी चीजें जो है ये बड़ा वाज़ेह नजर आ रही है कि एक तरफ आप $6 बिलियन की इमदाद दे रहे हैं, लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर्स इजराइल को आप फराहम कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल जो है वो ग्राउंड के ऊपर शिकस्त खा गया हुआ है, उसको जो है ग्राउंड फोर्सेस उसकी वहां जाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अब तमाम की तमाम सूरत हाल जो है वो ये है कि किसी तरीके से हमास को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया जाए, फलस्तीन की रियासत का नाम भी कोई ना ले, और हम अपने जबरदस्ती के जरिए, अपने धौंस के जरिए, अपनी जाबराना, अपनी जालमाना पॉलिसियों के जरिए हम जो है वो फलस्तीन को नक्शे से ही खुरच के रख दें। और यही बात नेतन्याहू भी कर रहा है। नेतन्याहू ने बड़ा वादे कहा कि जी मेरे कहने पे वो 21वां नुक्ता जो था वो खत्म कर दिया गया। अब पाकिस्तान समेत देखिए ना आलम इस्लाम के अंदर ये भी एक बड़ा मेरे ख्याल में चैलेंजिंग टाइम आ चुका है कि तमाम ममालिक जो थे बावजूद उनके मुल्कों में उनके काफी लत्ते लिए गए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि किसी तरीके से जो ब्लड शेड है वो खत्म हो जाए, जिस तरीके से जो फ्लो ऑफ एड है वो मुमकिन हो सके, और इमदाद की बहाली और ये जंगबंदी के लिए कोशिशें जो की गई थी वो पाया तकमील तक तो नहीं पहुंची। पर भी इमाम थे, मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल मंजर आम पे आता रहा, लेकिन इसराइल इस वक्त बज़िद है अपनी जालिमाना और जाबिराना पॉलिसीज़ के नफाज के लिए।
तो मुस्तकबिल करीब में ये इसकी रिटेलिएशन में कौन कौन से मौक़िफ़ सामने आते हैं ये देखने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी के ऊपर मजीद बात की जाएगी, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, एक तरफ 20 निकाती एजेंडा, दूसरी तरफ गजा पे होने वाली बमबारी, भूख, इफलास और मुहासरा, ये ऐसी अजियत है कि जिसके अंदर बरसों से वो आवाम जी रहे हैं कि जिन तक इमदाद पहुंचाने वालों को भी रास्ते से ही रोक लिया जाता है और उन्हें भी कैद की सूरत में अपना मंजरनामा देखने को मिलता है। लेकिन क्या ये इंसानियत है? क्या ये अखलाकियत है? क्या दुनिया के तमाम इदारे, वो तमाम इंसानी हुकूक की तंजीमें, वो तमाम ममालिक के रहनुमा, क्या उनमें सिर्फ ये 500 अफराद ही थे जो उनकी आवाज बुलंद करने के लिए, उनका साथ देने के लिए, उन तक इमदाद पहुंचाने के लिए वहां पर पहुंचने के कायल हुए, या फिर दुनिया की आंखें इस वक्त खुलने की जरूरत है? इस पूरे मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है फ़लस्तीनी सहाफ़ी भी हैं, गजा के तर्जुमान भी हैं, हमास की तर्जुमानी भी कर चुके हैं, जलाल अल फर्रा साहब। जलाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जलाल साहब, सबसे पहली बात तो फ्लॉटिला के हवाले से करूंगा कि 500 इमदादी कारकुनान ने एक आखिरी कश्ती जो 43 कश्तियों में शुमार थी, जो गजा की तरफ रवां दवां थी, उस मुहासरे को तोड़ के आगे निकली, वो भी 43 नॉटिकल मील से हिरासत में ले ली गई। तमाम लोगों को इजराइल मुंतकिल कर दिया गया। 34वीं कोशिश है 2008 से लेके अब तक। आप समझते हैं कि इन लोगों ने कम से कम अपना हक अदा किया है? जी, बहुत शुक्रिया सब। सबसे पहले बात तो मैं ये कहूँगा, और तमाम न्यूज़ चैनल में ये बात हर वक्त करता रहता हूँ, जो भी इस नाजायज़ रियासत, मैं तो इसका नाम लेना नहीं चाहता हूँ, लेना भी पसंद नहीं करता इसराइल, क्योंकि ये नाजायज़ रियासत है, जो भी उन्होंने किया है इस काफ़िला के साथ, ये हमारे लिए, हम जो फ़लस्तीनी, हमारे लिए ये कोई सरप्राइज़ नहीं है। ये तो इसराइल तो है ही, इसकी असल हकीकत तो यही है, असल चेहरा, असल मकरूह चेहरा इसका यही है, दहशत गर्दी है। वो भी 20 फुल काफ़िला के साथ है, जो लोग आ रहे थे, जा रहे थे। गज़ा के अवाम जिनको ऊपर मौत मुसल्लत किया गया है, भूख प्यास का अजाब भी इनको ऊपर मुसल्लत किया गया है, इनको खाना पीना खुराक देने के लिए जा रहे थे, कोई एहतियार लेकर नहीं जा रहे थे, कोई बम लेकर नहीं जा रहे थे। इसके बावजूद भी इन पर हमला किया है, इनको गिरफ्तार भी किया है, इन पर यकीनन भी तशद्दुद किया गया है। तो ये तो जनाब मोहतरम, ये एक मुंह बोलता सबूत है कि ये इसराइल, ये जो नाजायज़ रियासत है, ये एक दहशत गर्द रियासत है। और ये इस चीज़ को मैं इस चीज़ का एक्सपेक्ट पहले से कर चुका हूँ कि ये करेगा, क्योंकि इसराइल यही करेंगे इस काफ़िला के साथ। क्योंकि मैं जनाब मोहतरम, मैं आपको ये बताता चलो, वैसे ही इसराइल की जो इनकी जो सियासी क़यादत है, जो दहशत गर्द तीनों, एक तो नेतन्याहू और एक सिक्योरिटी जो मिनिस्टर है जिनका नाम है बिन गफीर, और तीसरा है स्मोट्रिच जो वजीर खजाना गज़ा रियासत का। हाँ, वो मुख्तसर हम उसको स्मोट्रिच बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इन्होंने बाकायदा वज़ारत दिफा को, अपने इन सब को ये हिदायत जारी कर दिया है आज से 1 हफ्ता पहले कि ये जो काफिला आ रही है उसको ताकत से रोका जाए, ताकत से, और इनके साथ ताकत इस्तेमाल किया जाए। ये बाकायदा इनको हिदायत किया गया है। तो ये हमारे लिए कोई सरप्राइज नहीं है, ये तो इसराइल का मकरूह असल चेहरा। दूसरी बात आपको बताऊं, इसमें 2 बातें जो मैं इस पे कमेंट करना चाहता हूं। सबसे पहली बात, अव्वल तो ये जो इस काफिला के अंदर पाकिस्तान का जो बेटा है सेनेटर मुश्ताक साहब है, यकीनन आप सेनेटर साहब को आप लोगों ने नाम रखा है सेनेटर मुश्ताक, लेकिन हम जो गज़ा के अवाम, हमने नाम इनका दिया है गज़ा का सफ़ीर, मजलूम अवाम का सफ़ीर, फ़लस्तीनी शुहदा के बच्चे जो यतीम, इनका एक रहम दिल बाप, इनका नाम हमने ये दिया है सेनेटर मुश्ताक साहब को, हमने यही लक़ब दिया है। अच्छा, एक तो ये है सेनेटर मुश्ताक साहब, इनके लिए मैं सिर्फ ये कहूँगा अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाए, इस गाज़िब, इस जालिम इसराइल की शर से महफूज फरमाए। अच्छा, दूसरी बात जो सबसे अहम गौर, यानी इस पर गौर करना है यासर भाई, वो क्या है? ये बड़ी गौर, यानी बड़े दिलचस्प बात है, इसी काफिला के अंदर वो शहरी हैं उन ममालिक के जो किसी वक्त में वो इसराइल का इत्तिहादी भी थे। ये
इसमें वो शहरी हैं जिनकी ममालिक, जिनकी हुकूमतें इसराइल को एहतियार फराम करते हैं। तो मेरे ख्याल में आज इनको भी नजर आ गए, इनको हुकूमतों को, कि अब इसराइल का यही मकरूह चेहरा है, असल यही इसराइल तो वैसे 2 साल से तो बेनकाब हो चुका है। इसराइल तो 2 साल से नहीं, बल्कि मैं समझता हूं कि सन 1948 से बेनकाब है। लेकिन ये जो 2 साल है, और कल जो बरसों जो हादसा हुआ है इस काफिला के साथ है, इसराइल को मजीद एक्सपोज किया गया है दुनिया का सामने। लेकिन हमें यह देखना है यासर भाई, इस वक्त आलमी बरादरी का रद्द अमल क्या है। जब हमला हुआ था, मैं उस वक्त बैठा हुआ था, उन लाइव देख रहा था, टाइम पाकिस्तान में 11:56 था रात का, ठीक है। वहां पर अल जजीरा का बाकायदा, इस काफिले में भी अल जजीरा न्यूज का एक रिपोर्टर भी था मौजूद है, वो भी रिपोर्टिंग कर रहा था। सही। अच्छा, सबसे पहले जो एहतजाज निकला था वो इटली के अंदर, रोम इनकी जो दारुल हुकूमत है, फिर आस्ता आस्ता मुख्तलिफ दारुल हुकूमतों में एहतजाज शुरू हो गया। तो जनाब मोहतरम, आप सरप्राइज मत होइएगा, ये इसराइल ये नाजायज रियासत की दहशतगर्दी है। बस मैं मुतालबा सिर्फ दबाना गुजारिश और मुतालबा करूंगा हुकूमत पाकिस्तान से कि जो भी इकदाम हो सके, मुश्ताक साहब गज़ा के जो सफ़ीर, इस मुल्क का जो बेटा है, जिस मुल्क की खिदमत किया है, इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो भी इकदाम हो सके वो कर ले। जी अच्छा जलाल भाई, ये बताइए कि जो 20 निकाती एजेंडा है, पाकिस्तानी हुकाम ये कहते हैं कि हमने 8 ममालिक ने मिल के जो एजेंडा तैयार किया था उसके निकात इससे हज़फ कर दिए गए या उसको तब्दील कर दिया गया। मौजूदा 20 निकाती एजेंडा, उसमें से कितने निकात गजा के अवाम को काबिल कबूल होंगे? सर यासर भाई बड़ा अच्छा सवाल किया। सबसे पहले मैं उधर से शुरू करूंगा। 8 ममालिक ने तैयार किए हैं। 8 ममालिक जिसमें कुछ मुसलमान ममालिक, कुछ अरब ममालिक है, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ कुछ दिन पहले इन्होंने मीटिंग की है। एक मेरा सवाल यहां पर जो मैं हर प्रोग्राम में सवाल करता हूं, 8 ममालिक के सरबराहान डोनाल्ड ट्रंप से इन्होंने मीटिंग की है। मसला फलस्तीनियों का है, यानी हमारा है, इश्यू हमारा है। हमारा वहां पर कोई नुमाइंदा था ही नहीं है। सही। ना हम चले, हमास को तो डोनाल्ड ट्रंप तो नहीं बुलाएगा, तो महमूद अब्बास साहब जो फलस्तीनी सदर है, जो आप इनको रिकॉग्नाइज करते हैं, यानी डोनाल्ड ट्रंप आप उसको रिकॉग्नाइज करते हैं आप कि ये है फलस्तीनी सदर है, जो फलस्तीन अथॉरिटी का सदर है, उल्टा आपने महमूद अब्बास साहब के ऊपर आपने पाबंदी लगाई है कि वो अमेरिका नहीं जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब पहले मैं यहां से शुरू किया मैंने। अब दूसरी बात जो आपने 20 ने कहा, यासर भाई ये कोई मंसूबा नहीं है। अब अगर कोई समझता है ये कोई मंसूबा है, ये तो बिल्कुल कोई मंसूबा नहीं है, ये जाल है, जाल। मेरी नज़र में, मेरी गज़ा के अवाम के नज़र में ये वो जाल है जो इसराइल, इस नाजायज़ रियासत ने और ट्रंप मिलकर उन्होंने इसराइल की जो 2 साल की नाकामी है, तो इसराइल जो 2 साल नाकाम हुई है गज़ा के अंदर है, क्योंकि नाकाम तो है सर, इनकी जो अहदाफ इन्होंने ऐलान किया था उस एक भी हदफ इन्होंने अचीव नहीं किया। अब फलस्तीनी नहत्ते लोगों को शहीद करना, इमारतों को तबाह करना, हस्पताल को तबाह करना, मसाजिद को तबाह करना, ये तो कोई मुनज़्ज़म फौज की कामयाबी तो नहीं है। अब ये इनकी जो नाकामी है यरगुमालियों को बाजियाब कराने में, फलस्तीनियों को हिजरत करना भी मजबूर करना, हमास को एहतियार या हमास को मुकम्मल शिकस्त देना, या जो और भी मुजाहिदीन है, क्योंकि मैं ये जिक्र करना ज़रूरी है कि गज़ा के अंदर हमास के अलावा और भी तंजीमें हैं जो इस मुज़ाहमत में शरीक है, इनको आपने नहीं दिया। अच्छा, 20 निकात की बात है। यासर भाई आप मुझे बताइए, 20 निकात के अंदर हमने एक नुक्ता को स्टडी की है, चेक किया है, इसके अंदर कोई भी चीज फलस्तीनियों के फेवर में नहीं है। ये आप सिर्फ और सिर्फ ये धोखा है, मेरी नजर में धोखा है, और गज़ा के फलस्तीन के अवाम हर गैरतमंद इस 20 निकात को मुस्तरद करता है। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर जो गज़ा के अवाम इंतजार कर रहे थे, इस 20 निकात के अंदर ऐसा कोई शक हो, ऐसा कोई नुक्ता हो जिसमें सीज फायर का जिक्र हो, यानी यकीनन इस वक्त मेरी अवाम जो गज़ा के अंदर भूख का प्यास है, इनको ऊपर तरह तरह की मौत मुसल्लत है, वो इस 20 निकात में ढूंढ रहे थे कि यार कहीं सीज फायर का कोई मुकर्रर वक्त हो, नहीं है। अब आप सिर्फ आप वही अहदाफ हासिल करना चाहते, यरगुमालियों को आप
रिलीज करवाना चाहते हैं। ये तो मैं नहीं समझता हूँ, जहाँ तक मैं हमास को समझता हूँ वो आपको इतना आसानी से यरगुमाली नहीं देंगे। दूसरा ये शक है कि जनाब, दूसरा ये नुक्ता है कि आप हमास को गैर मुसल्लह करना चाहते हैं, हमास एहतियार डाल दे। ये भी मैं नहीं समझता हूँ कि हमास, ये पहला दिन से कहा मैंने कि हमास वो अपना एहतियार डालेंगे। काफ़ी चीज़ें ऐसे हैं जो बाकायदा इस निकात में यासर भाई ये हमारे फ़लस्तीनियों के लिए काबिल कबूल नहीं है, और मैं नहीं समझता कोई फ़लस्तीनी इसको कबूल करेंगे। जी, आप नहीं समझते कि कोई फ़लस्तीनी करे, और ये फ़लस्तीनियों के लिए ये मुआहिदा नहीं है, ये अपनी हजीमत मिटाने का मुआहिदा है, अपनी नाकामियों पे पर्दा डालने का मुआहिदा है, और हमास को सरेंडर करवाने का मुतालिबा है। बहुत शुक्रिया जलाल अल-फर्रा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। जलाल अल-फर्रा साहब उस तरफ को इशारा करवा रहे हैं कि जो मुतासिरा हैं, जो विक्टिम्स हैं, अगर उनकी राय नहीं ली गई, उनको बीच में शामिल नहीं किया गया, तो आप सिफारिशात सिर्फ मुरतब कर सकते हैं, आप खाके तरतीब दे सकते हैं, लेकिन उसको मानना या उससे इनकार करना ये मुतासिरा फरीक का किरदार है, उसकी सवाबदीद है। तो ये फ़लस्तीनी अवाम की आरा हैं, उनकी आरा का एहतराम किया जाएगा, और जो मुस्लिम उम्मा के साथ साथ इस वक्त बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर जो उन लोगों के साथ खड़े हैं, उन लोगों की आवाज़ें भी एक दिन कहीं ना कहीं पे फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए पाया तकमील तक तो पहुँचेगी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।